हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन कैरियर पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्कंदगुप्त नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे जो कि भाग 2 है। इस भाग में हम लोग 50 प्रश्न देखेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी 1889। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुआ था? 15 नवंबर 1937। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जयशंकर प्रसाद के पिता का क्या नाम था? देवी प्रसाद। क्वेश्चन नंबर फोर, छायावाद के प्रवर्तक के रूप में कौन जान जाते हैं? जयशंकर प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यद्यपि प्रसाद के नाटक ऐतिहासिक है पर उनमें आधुनिक आदर्शों और भावनाओं का आभास इधर उधर बिखरा मिलता है, यह कथन किसका है? शुक्ल जी के है। 6 नंबर, कष्ट विदाई की कसौटी है, तपस्या अग्नि है, स्कंदगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? देवसेना का। 7 नंबर, देवकी की हत्या कौन करना चाहता था? अनंत देवी। ये भी रामगुप्त की पत्नी, छोटी पत्नी अनंत देवी थी। अब बड़ी पत्नी कौन थी बताइए? देवकी। 8 नंबर देखिए, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, यह कथन किस नाटक का है? स्कंदगुप्त नाटक का। 9 नंबर, नाटक में किसने पुष्य मित्रों को परास्त किया था? नाटक में किसने पुष्य मित्रों को परास्त किया था? स्कंदगुप्त ने। 10 नंबर देखिए, गीत है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। स्कंदगुप्त नाटक में यह गीत किस अंक में है? पंचम अंक में है। 11 नंबर, बजा दो वेणु मनमोहन बजा दो, यह गीत किस अंक में किसके द्वारा गाया जा रहा है? चतुर्थ अंक में है, स्कंदगुप्त के द्वारा गाया गया है। देखिए 12 नंबर, आह वेदना मिली विदाई, यह गीत किसके द्वारा गाया गया है? देवसेना। ठीक है, और कौन सा अंक में? पंचम अंक में। 13 नंबर, देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को भी उभारोगे, यह गीत किस अंक में किसके द्वारा गाया जा रहा है? पंचम अंक और देवसेना। चलिए 14 नंबर देते हैं, ना खोज पागल मधुर प्रेम को, कुचल अपने सुधार कोकिला, नाटक के किस अंक में वर्णित है? प्रथम अंक में वर्णित है। 15 नंबर देखिए, कविता करना अनंत अनंत पुण्य का फल है, नाटक में यह कथन किसका है? कहता मातृगुप्त। 16 नंबर, नौ अतीत के तुषार कण में, नाटक में कौन गाती है? देवसेना गाती है। 17 नंबर, मगध साम्राज्य के परम शुभचिंतक कौन है जिन्होंने सम्राट की मृत्यु के बाद आत्मघात कर ली? पृथ्वीसेन, महाप्रतिहार, दंडनायक। तीनों जब सम्राट की मृत्यु हो जाती है तो तीनों ये भी आत्मघात कर लेते हैं। 18 नंबर, स्कंदगुप्त अपनी माता को सुरक्षा षड्यंत्रकारियों से किस अंक में करता है? दूसरे अंक में। 19 नंबर, किनके षड्यंत्र से सम्राट की मौत हो जाती है? पुरगुप्त, अनंत देवी, भटार्क। 20 नंबर, मगध के सम्राट कुमारगुप्त की मृत्यु कौन से अंक में होती है? प्रथम अंक में होती है। 21 नंबर, शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, राका में रमणीय, यह किसका मधुर प्रकाश, यह गीत किस अंक में किसके द्वारा गाया जा रहा है? पंचम अंक देवसेना। जितना भी गीत है स्कंदगुप्त में आपका सभी इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर, हमारे निर्बल के बल कहाँ हो, हमारे दिन के संबल कहाँ हो, यह गीत किस अंक में किसके द्वारा गाया जा रहा है? प्रथम अंक स्त्रियां। 23 नंबर, घने प्रेम तरु तले बैठा, छान लो भाव आतप से तापित और जले, यह गीत किस अंक में किसके द्वारा गाया जाता है? दूसरे अंक में, देवसेना के द्वारा। 24 नंबर देखिए, स्कंदगुप्त नाटक के वस्तु विन्यास में
प्रसाद जी की प्रतिभा सजीव हो उठती है और उनकी नाटक कला ने अपना अपूर्व कौशल दिखाया है। इस नाटक में भारतीय और यूरोपीय दोनों नाटक कलाओं का सहज समन्वय है। किस आलोचक की कथन है? दशरथ ओझा। 25 नंबर, चरित्र निर्माण में मानव स्वभाव का सहज और कलात्मक प्रदर्शन हुआ है। यह कथन किसका है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। 26 नंबर, विजया का स्कंद पर पुनः आसक्त होना कौन से अंक में होती है? चतुर्थ अंक। 27 नंबर, स्कंद गुप्त पर देवसेना पर आसक्त होना कौन सा अंक में होता है? चतुर्थ अंक। 28 नंबर देखिए, स्कंद गुप्त और मारुति गुप्त द्वारा देवसेना की रक्षा किस अंक में करते हैं? तीसरे अंक में। 29 नंबर, युवराज विक्रमादित्य के नाम से कौन जान जाता है? स्कंद गुप्त नाटक में किन्हें जाना जाता है? स्कंद गुप्त को। 30 नंबर, अगर धूप की श्याम लहरिया उलझी हो इन अशकों से, इस गीत को कौन गा रहा है? विजया। चलिए 31 नंबर देखिए, मां अधिक ना कहो, साम्राज्य के विरुद्ध कोई अपराध करने का मेरा उद्देश्य नहीं था, केवल पुरगुप्त को सिंहासन बिठाने की प्रतिज्ञा से प्रेरित होकर मैंने ये किया। स्कंद गुप्त न सही पुरगुप्त सम्राट होगा। स्कंद गुप्त नाटक में यह कथन किसका है? किसका है? भट्टार्क ने अपनी माता कमला से कह रहा है। 32 नंबर, तुम्हारी लंका में अब राक्षस नहीं रहते क्यों धातुसेन? उपरोक्त कथन स्कंद गुप्त में किसका है? कुमार गुप्त का। 33 नंबर, शिप्रा के इस साम्राज्य का स्कंदवाद स्थापित है। मालवेश का दूत भी आ गया है कि हम ससैन्य युवराज के सहायतार्थ प्रस्तुत हैं। महानायक पर्णदत्त ने भी अनुकूल समाचार भेजा है। यह कथन किसका है? पृथ्वीसेन। 34 नंबर, परमान अभी खोजना है। आंधी आने से पहले आकाश जिस तरह स्तंभित हो रहता है, बिजली गिरने से पूर्व जिस प्रकार नील कदामनी का मनोहर आवरण महाशून्य पर चढ़ जाता है, क्या वैसे ही दिशा गुप्त साम्राज्य की नहीं है? उपयुक्त कथन स्कंद गुप्त नाटक में किसका है? पर्णदत्त का है। 35 नंबर, पवित्रता का माप मलिनता, सुख का आलोचक दुख, पुण्य की कसौटी पाप, ठीक है पुण्य होगा यहां पर, पुण्य की कसौटी पाप। स्कंद गुप्त नाटक में यह कथन किसका है? देवसेना। 36 नंबर, स्कंद गुप्त नाटक में अवंती के दूर में कौन कौन होती है? देवसेना होती है, विजया रहती है, जयमाला। 37 नंबर, कथन है, मैं क्रोध से निकलते हुए सिंह की पूंछ उखाड़ सकता हूं, परंतु सिंह वाहिनी तुम्हें देखकर मेरे देवता कुछ कर जाते हैं। स्कंद गुप्त नाटक में सर्वनाग का निम्न कथन किसके लिए होता है? रामा सर्वनाग की पत्नी है। 38 नंबर, महादेवी जब यह भूकंप के समान हृदय को हिला देने वाला कौन व्यक्ति है? ओह मेरा तो सिर घूम रहा है। स्कंद गुप्त नाटक में भट्टार्क ने निम्न कथन किसके लिए कहा है? प्रपंच बुद्धि को। चलिए 39 नंबर देखिए, ना छेड़ना उस अतीत समिति से घिंचे हुए वीर तान को किला, करुण रागिनी तड़प उठेगी, सुना ना ऐसी पुकार कोकिल। उपयुक्त पंक्ति किस नाटक की है? स्कंद। जहां पर देखिए कोकिला आ गया, कोकिल आ जाएगा, कोकिल आ गया, समझिए कि स्कंद गुप्त का है। ठीक है, इसलिए एकदम याद रखिएगा। चलिए, विश्वकर्मा के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। कौन कौन? बंधु वर्मा और भीम वर्मा। विश्वकर्मा कहाँ का राजा थे? मालव राजवंश का शासक थे। 41 नंबर देखिए, पर्णदत्त का पुत्र कौन था? चक्रपलित। इस नंबर, हुन आक्रमणकारी कौन था? खिंगिल। स्कंदगुप्त नाटक में युवराज कौन होते हैं? स्कंदगुप्त। 44 नंबर, स्कंदगुप्त नाटक में राजकुमार कौन होते हैं? पुरगुप्त। स्कंदगुप्त की कथा वस्तु का संबंध किन राजवंशों से है? 2 राजवंशों से है, पहला गुप्त राजवंश और दूसरा मालव राजवंश। 46 नंबर, स्कंदगुप्त नाटक के नायक कौन है? स्कंदगुप्त।
47 नंबर, स्कंद गुप्त नाटक की नायिका कौन है? मालव वंश की राजकुमारी। 48 नंबर देखिए, नाटक के नायक स्कंद गुप्त का संबंध किस राज्य से है? बताइए, गुप्त राजवंश से है। 49 नंबर, नाटक की नायिका किस राजवंश से है? मालव वंश की राजकुमारी। 50 नंबर, कुमार गुप्त और आनंद देवी के छोटे पुत्र का क्या नाम था? पुरगुप्त। फ्रेंड्स, ये आपका भाग 2 समाप्त हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।